हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या बोलिए सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं और ये देख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप, ठीक है, इंग्लिश स्कोर सोल्यूशन आंसर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को आज है आप लोगों का 29 मार्च को एग्जामिनेशन हुआ इंग्लिश स्कोर का, ठीक है, जो जनरली साइंस के स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये जो आप लोगों का 29 मार्च को सेकंड सिटिंग में ये एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी का हम लोग सॉल्यूशन और आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग हमारे वीडियो में बने हुए रहिएगा और पॉइंट भी कीजिएगा, और हो सके आप लोग क्वेश्चन पेपर साथ में रख लीजिए ताकि आप लोगों को उसमें मार्किंग करने में सुविधा हो, आप लोगों को पता चल जाए कि आपने कितने सही आंसर्स बनाए हैं और कितने आप लोगों के गलत हैं, यानी कुल मिलाकर आपको कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम गोट। ठीक है, देखिएगा हमने जो है यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को मेंशन किया है, जो पैराग्राफ या पोइट्रीज वगैरह थी उसको मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि काफ़ी लंबा टाइप करना पड़ता है, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर्स को आप लोग पैराग्राफ जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम गोट, गोट से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट या फिर लेदर। तो देखिएगा आपने पैरा पढ़ा होगा तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गोट से जो है हमें सभी कुछ मिलता है, माने मिल्क भी मिलता है, मीट भी मिलता है और लेदर भी मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, गोट्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज, गोट्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज अनपॉपुलर बोल रहा है। मेल गोट हैज़ अ बैड टेम्पर, ये सही बात है। मेल गोट हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल, ये भी सही बात है। ठीक है, तो मेल गोट हैज़ अ बियर्ड, ये भी सही बात है, लेकिन हमें अनपॉपुलर के बारे विषय में पूछ रहा है, तो अनपॉपुलर का राइट आंसर होगा वो बैड टेम्पर होता है और अनप्लेजेंट स्मेल भी होता है, यानी बोथ 1 and 2 इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, यानी इसका भी हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द गोट इज क्लोजली रिलेटेड टू द, गोट जो ये है प्रजाति, ये किससे संबंधित है, सीप्स, फॉक्स, वुल्फ और एस। तो देखिएगा भेड़, बकरी ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो सीप से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये क्लियर हो गया होगा। द गोट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सीप। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। Which animal has curly horns? मेल गोट, स्विस गोट, रैम्स, अंगोरा गोट। ठीक है, तो देखिएगा ब्रैकेट में आप लोगों का क्वेश्चन में जो पैराग्राफ है उसमें ब्रैकेट में रैम्स किया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर 3, रैम्स। क्वेश्चन नंबर 5, स्विस गोट मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर बेबीज। ठीक है, स्विस गोट का, बकरी का जो मिल्क है, दूध होता है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है बेबीज लोग के लिए, ऐसा क्यों? इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट देन काउज मिल्क, इट इज़ चीपर देन काउज मिल्क, ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, ये आसानी बहुत सस्ता है। इट इज़ मोर इजीली अवेलेबल, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ चॉकलेट, ये चॉकलेट से बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट देन काउज मिल्क, इसलिए ये बेबीज लोग के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, wool goats like Angora and Cashmere breeds give us the best meat, best wool, best leather, best cloth। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस्ट वूल। ठीक है, ये अंगोरा और काश्मीर जो वेराइटीज़ हैं, ये जो प्रजाति हैं, ये बहुत मतलब उत्तम किस्म का हमें ऊन प्रदान करती हैं, वूल। ठीक है, राइट आंसर इज 2। 7, द अंगोरा ब्रीड ओरिजिनली केम फ्रॉम, ये जो अंगोरा ब्रीड है ये वास्तविक रूप में कहाँ से आया है, ऐसा पूछ रहा है, तो दैट इज़ फ्रॉम कश्मीर, अंकारा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट। राइट आंसर इज अंकारा। ठीक है, नाम भी देखिएगा मिलता जुलता है, अंगोरा और इधर क्या है, अंकारा। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डू पेंगुइन लिव, पेंगुइन जो है पक्षी वे कहाँ रहते हैं? तो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एट द इक्वेटर, या ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 9, हाउ डू पेंगुइन मूव अक्रॉस द सी। ठीक है, ये पेंगुइन है, समुद्र में इस छोर से उस छोर या एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो राइट आंसर इज बाई वैडलिंग। पेंगुइन
यूज़ देयर विंग टू, पेंगुइन जो है वो अपने विंग्स का यूज़ करते हैं किस लिए, तो फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, वो बैलेंस के लिए अपने विंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू पेंगुइन ईट्स, पेंगुइन क्या खाते हैं, ठीक है, तो शार्क, सील, ह्यूमंस, इतने बड़े बड़े जानवर तो नहीं खाएंगे, जाहिर सी बात है, तो राइट आंसर इज फिश। विच एनिमल्स ईट पेंगुइन्स, अब बताना है कि पेंगुइन लोगों को कौन कौन खाते हैं, सील, शार्क, ठीक है, तो देखिएगा शील भी खाते हैं, ठीक है, शार्क भी पेंगुइन को खाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर इज बोथ 1 and 2, ठीक है, यानी शील और शार्क दोनों ही पेंगुइन को खाते हैं। 13, वेयर इज डेट प्लेस्ड इन नोटिस, ये देखिएगा हम लोग अब लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन में आ रहे हैं, इतना दूर पैराग्राफ था, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नोटिस जब हम लिखते हैं तो उसमें डेट कहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है, एट द टॉप सबसे ऊपर, या एट द बॉटम सबसे नीचे, या एनीवेयर इन नोटिस, या कहीं भी कर देते हैं, या पहला और दूसरा यानी एट द टॉप में या नीचे कहीं भी डाल देते हैं। तो देखिएगा जनरली नोटिस जब हम लोग लिखते हैं तो ऊपर में हेडिंग वगैरह रहता है और उसके लेफ्ट साइड में ही हम लोग डेट का मेंशन करते हैं, तो इसे हम लोग टॉप ही मानेंगे, ठीक है, कि हम लोग टॉप में ही नोटिस का डेट वगैरह मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो नोटिस इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, जनरली अपीयर्स इन, वही हमें कहाँ दिखता है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, स्कूल नोटिस बोर्ड्स या कोर्ट नोटिस बोर्ड। तो देखिएगा बुक्स वगैरह में कैसे देखने को मिलेगा, वो तो बुक तो पहले ही छप जाती है, ठीक है, स्कूल नोटिस बोर्ड में भी नहीं मिलेगा, कोर्ट नोटिस बोर्ड में भी नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, न्यूज़पेपर में हमें गवर्नमेंट किससे जो भी नोटिसेस आते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या कुछ भी इस प्रकार से, तो हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स जनरली विथ, फॉर्मल लेटर जनरली शुरू होता है तो फॉर सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशंस और एब्रीविएशंस देखिए बोला जाता है, सपोज जैसे मैंने लिखा MA, ठीक है, तो MA का फुल फॉर्म क्या हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो इस प्रकार से ये एब्रीविएशन होगा और सिंबल्स वगैरह ये सब फ्रीली यूज़ किए जाते हैं, किस में यूज़ किए जाते हैं ये सब, ठीक है, तो ऑप्शन है लेटर्स में, आर्टिकल्स में, रिपोर्ट्स में या नोट्स में, ठीक है, तो देखिएगा रिपोर्ट में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, आर्टिकल में भी नहीं, एब्रीविएशंस वगैरह यूज़ करते हैं, लेटर्स में भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नोट मेकिंग में हम लोग देखिएगा एब्रीविएशन और सिंबल्स वगैरह का धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, वाइल मेकिंग नोट्स वी राइट ओनली इन, ठीक है, जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हम लोग मतलब किस में लिखते हैं, तो देखिएगा जनरली हम लोग वो जो है फ्रेजेस में उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है उसका हमें नोट करना है, तो उतने बड़े भाषण का हम कैसे नोट कर पाएंगे, ठीक है, तो फ्रेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, ठीक है, इनमें से पूछ रहा है समरी राइटिंग का कौन सा नॉट ए पार्ट, ठीक है, जनरली स्टूडेंट लोग देखिएगा यहाँ पर धोखा खा जाते हैं, नॉट पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो देखिएगा यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ठीक है, सही बात है, हम लोग को ओन वर्ड्स करना चाहिए यूज़, ठीक है, फिर देखिएगा यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी किताब में या जो भी टेक्स्ट है जिसका हम लोग समराइज़ कर रहे हैं जैसा का हूबहू उतार देते हैं, ठीक है, तो ये देखिएगा नहीं होगा। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज़ ओनली, ठीक है, सही बात है, समरी में हमें मेन आइडियाज़ ही डालने रहते हैं, समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, ठीक है, और ये टेक्स्ट से शॉर्टर होता है, ये भी सही है, तो देखिएगा एक ही है जो मेरा वो सही नहीं हो रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी जैसा का तैसा लिखा हुआ उसी को हम समरी जैसा का तैसा लिख देंगे तो वो हमारा समरी नहीं कहलाएगा, तो हमें नॉट पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, पूछ रहा है लेटर टू एडिटर, यानी एडिटोरियल लेटर जो होता है उसमें मतलब ऑप्शन जो दिए गए इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट पूछ रहा है, इसमें भी वही पूछ रहा है, माने हिस्सा नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिएगा जो एडिटोरियल लेटर वगैरह होता है, ठीक है, ये एडिटोरियल लेटर, तो इसमें देखिएगा हम लोग सैल्यूटेशन देते हैं, ठीक है, जैसे अपना एड्रेस दिए या द एडिटर लिखे, डेट भी लिखते हैं, नीचे में सिग्नेचर भी करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा टाइटल ही एक ऐसा है जिसे हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडिटोरियल लेटर में हम लोग टाइटल मेंशन नहीं करते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, कोई भी हम लोग आर्टिकल जब लिखते हैं तो उसके बिगिनिंग यानी शुरुआत में क्या होता है, एड्रेस होता है, टाइटल होता है, सब्जेक्ट होता है, डेट होता है, ठीक है, तो देखिएगा आर्टिकल में सब्जेक्ट, डेट या एड्रेस वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टाइटल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, विच लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड। ये देखिए हम लोग लिटरेचर सेक्शन में आ गए, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज जो इम्पोज्ड मैंने थोपना होता है, थोपा गया ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। एल्सेस और लॉरेन जहाँ फ्रेंच बोली जाती थी वहाँ पर कौन सी भाषा को थोपा गया, ठीक है, कौन सी भाषा वहाँ लागू की गई, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, पॉलिश, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्रेंच है तो फ्रेंच ही कर देते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। इंग्लिश का भी कहीं जिक्र नहीं है और पॉलिश पोलैंड की भाषा, इसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज जर्मन। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन, फ्रेंच को देखिएगा मतलब उसको प्रिपेयर करके आने के लिए बोला गया था, अब तैयार होके आना, पढ़ के आना, ऐसे करके। तो टेंस पढ़ के आने या प्रीपोजिशंस या पार्टिसिपल्स या कंजक्शंस, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पार्टिसिपल्स पर उसको पढ़ के आने के लिए बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज साहिब लिव, साहिब कहाँ रहता था भाई। तो साहिब लिव्स इन ढाका, साहिब लिव्स इन सीमापुरी, या साहिब लिव्स इन फिरोज़ाबाद, या साहिब लिव्स इन राउरकेला, ठीक है। तो हम लोग पीछे से ही चलते हैं। साहिब देखिएगा राउरकेला में कहीं जिक्र नहीं हुआ है। जो हमारे लेखक हैं एनिस जंग, इनका जन्म हुआ था, ये वहाँ से राउरकेला से बिलोंग करते थे। तो ये हमें पूछ रहा है साहिब के विषय में, तो ये नहीं होगा। फिरोज़ाबाद मुकेश से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। साहिब लिव्स ढाका, ये भी नहीं होगा, ठीक है। साहिब ढाका से आया था लेकिन अभी कहाँ रह रहा है, वो सीमापुरी में रह रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोगों का राइट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। whom does एनिस जंग एनकाउंटर इन हर नेबरहुड, ठीक है। एनिस जंग जो है राइटर, उनका अक्सर जो है उसके पड़ोस में मुलाकात हो जाती थी, इनकाउंटर, ठीक है। किससे हो जाते थे, मुकेश से, सविता से, साहिब से या फ्रेंच से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, साहिब, ठीक है। अक्सर उसे कचड़ा चुनते हुए मिल जाता था। इफ़ लॉज वेर टू बी इन्फोर्स्ड, ठीक है, यदि कानून वगैरह थोपे जाए या लागू किया जाए, कड़ाई से पालन किया जाए, ठीक है। इन फिरोज़ाबाद, कौन सी जगह पर, फिरोज़ाबाद, यदि कानून लागू किया जाए, इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन द लाइफ्स ऑफ अबाउट, ठीक है। तो कितने मतलब लोगों के जीवन के जो है जीवन को बचाया जा सकता है, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है। 10,000 चिल्ड्रन, 20,000 चिल्ड्रन, 25,000 चिल्ड्रन और 5,000 चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है, 20,000 चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, ठीक है। हु सेड दिस, ऐसा किसका कहना था, यानी भगवान के लिखे को कौन मिटा सकता है, ऐसा करके बोला था। कौन उसकी बात को काट सकता है, यानी भगवान कुछ बोल दिया तो वो कैसे नहीं होगा। हु सेड मतलब अपने भाग्य को लेकर ऐसा कहा गया था, किसके द्वारा। तो राइट आंसर इज मुकेश ग्रैंड मदर, ठीक है। मुकेश नहीं होगा, मुकेश का फादर भी नहीं होगा, मुकेश का एल्डर ब्रदर भी नहीं होगा, ठीक है। मुकेश की दादी माँ के द्वारा ऐसा कहा गया था कि भगवान के लिखे को कौन काट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था, डॉक्टर, एक्टर और टीचर। राइट आंसर मोटर मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। डगलस की उम्र कितनी थी जब जो है डगलस को डर लगा, उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया सी बीच पर ले गए थे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को ऑप्शंस देखकर, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, काफ़ी मतलब नज़दीक से रिलेशन। यदि आपने टेक्स्ट बुक को थॉरली रीडिंग नहीं किया होगा तो आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। राइट आंसर इज 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन डीप वाटर, ठीक है। अपने जो डीप वाटर ये जो चैप्टर है इस डगलस से रिलेटेड, उसने किस डर का वर्णन किया है अपने जीवन से संबंधित। तो दैट इज़ ऑफ फियर ऑफ वाटर, ठीक है, यही राइट आंसर है, पहला वाला ही। पानी के प्रति जो डर वो स्विमिंग पूल, YMCA या कीमा में डूब गया था, वहीं से रिलेटेड है, ठीक है। फियर ऑफ डार्कनेस नहीं होगा, फियर ऑफ नाइट भी नहीं होगा, फियर ऑफ फायर भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मैंने बता दिया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 30, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का पोइट्री का पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा इस चीज़ को। हम लोग डायरेक्ट आंसर पर आ रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट किस पोएम का है, ठीक है। कीपिंग क्वाइट का, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड। तो राइट आंसर माई मदर एट 66 का है, ठीक है। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट ड्राइविंग मतलब किधर जा रहा है, टू बोल रहा है, ठीक है, टू कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। फिर हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, कौन उसके बगल में बैठा हुआ है, हर डॉटर, हर मदर, हर सिस्टर, हर फ्रेंड। तो हर मदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम,
ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आप लोग यदि पोइट्री नहीं पढ़े होंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन जो है, ठीक है, डिम क्लासरूम यानी उधर अंधेरा है कोने में पीछे साइड में बैक में, तो वहाँ कौन बैठा है, ए टॉल गर्ल, ए टॉल बॉय, ए स्वीट यंग बॉय या पेपर सीमिंग बॉय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए स्वीट यंग बॉय, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, द पोएट पाब्लो नेरूडा विशेष द फिशरमैन नॉट टू हार्म, ठीक है। कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड है ये। पाब्लो नेरूडा जो है वो ऐसे मैंने दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि फिशरमैन जो है वो नुकसान ना पहुंचाएं, हार्म ना करें, किसे, शार्क को, वेल्स को, रैट्स को या स्क्वेरल्स को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट टू हार्म द वेल्स, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एंड टाइगर किंग हु आर बॉर्न एनिमीज, टाइगर किंग आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा सर जिलानी जंग बहादुर का, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें कौन जो है वो जन्म से ही दुश्मन होते हैं, ठीक है। लॉयन एंड टाइगर, काऊ एंड टाइगर, बुल एंड टाइगर और डॉग एंड टाइगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुल एंड टाइगर, ठीक है। 36, इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सेडाओ पैक द वाइट मैन्स वुंड, ठीक है। डॉक्टर सेडाओ होकी जो था जापानीज डॉक्टर, वो जो घायल वाइट मैन आया था उसके वुंड यानी उसके घाव को कैसे भरता है, ठीक है। तो उसके घाव को देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। कोई बोलेगा सैंड से भरता है, कोई बोलेगा क्लोथ से भरता है, कोई बोलता है सी मॉस से, या ना इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर छूट गया है, ये क्लोथ जो है ये ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। हालांकि खैर छूट गया है फिर भी कोई बात नहीं, वो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, सैंड भी नहीं होगा, कपड़े से भी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी मॉस यानी समुद्र में किनारे में देखिएगा काई वगैरह कुछ इस टाइप का शैवाल वगैरह सब रहता है, उसी से वो उसके घाव को भरता है, ठीक है। 37, वेयर वॉज सडाओ सेंट टू स्टडी, ठीक है। ये तो सभी कोई जानते होंगे, अमेरिका उसे भेजा गया था स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज एकेडमिक सोहकलेस्की, ठीक है, ये क्या है। तो ये भी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को डाउट हो जाएगा। एन इंडियन रिसर्च वेसल, ए रशियन रिसर्च वेसल, ए चाइनीज़ रिसर्च वेसल एंड अमेरिकन रिसर्च वेसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रशियन रिसर्च वेसल। एक्चुअली ये क्या था, स्टूडेंट्स लोग इस रिसर्च वेसल यानी आप लोग नाव समझ लीजिए बड़ी सी बोट, ठीक है, इसमें जो है वो स्टूडेंट्स लोग एक्सपेडिशन पर या अंटार्कटिका स्टडी करने के लिए गए थे, ठीक है। मतलब बोला जाता है ना पृथ्वी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को यदि आप लोगों को जानना है तो यू हैव टू गो अंटार्कटिका। तो ये रशियन रिसर्च वेसल वही स्टूडेंट्स लोगों को ही ले गया था, ठीक है, जिसका नाम था क्या, एकेडमिक सोहकलेस्की, ओके। तो रशियन रिसर्च वेसल है। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिट कर दिया, एग्जिस्ट होगा। हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, दैट इज 650 मिलियन ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। 40, द प्रिंस जिलानी जंग बहादुर वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ, ठीक है। ये जो राजा था हमारा जिलानी जंग बहादुर, वो जब पैदा हुआ किस घड़ी में पैदा हुआ, ठीक है। टाइगर, नक्षत्र, लॉयन, बोर या फिर बुल। ये भी काफ़ी इजी है, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, किस नक्षत्र में, दैट इज बुल। राइट आंसर इज बुल। तभी तो इसका दुश्मन क्या हुआ, टाइगर हुआ, ठीक है। क्योंकि उसे खतरा किससे था, टाइगर से था, इसलिए दोनों दुश्मन हो गए, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे 40 आप लोगों के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आज ही आप लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे, और हो सके आंसर देख के या किसी का गलत हो गया होगा तो मूड ख़राब हो गया होगा, उसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग जो है आपका जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है उस पर आप लोग फोकस कीजिए, जो हो गया सो हो गया, अब तो उस पर आप लोग कुछ मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और भगवान पर छोड़ दीजिए। आपने जैसा मेहनत किया उस हिसाब से आप लोगों को नंबर ज़रूर मिलेंगे। आई होप सभी कोई पास हो जाए, सभी को अच्छे नंबर आए, फर्स्ट डिवीज़न से सबको अच्छे मार्क्स मतलब मिल जाएँ। और हमारे चैनल में इसी तरह से बने रहने के लिए सभी को थैंक्स। सो लर्नर्स, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन।